सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र कुमार एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों के समक्ष फिर से एक नए विषय को लेके, एक नई चर्चा को लेके उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे होली के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत विभिन्न जाति धर्मों संप्रदायों का देश है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग विभिन्न प्रकार के त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा ही एक त्यौहार है होली। कहा जाता है कि होली रंगों का त्यौहार है और इसे सतरंगी त्यौहार भी कहा जाता है। होली एक मिलनसार त्यौहार भी है। अब हम बात करेंगे कि होली मनाया क्यों जाता है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि होली जो मनाया जाने का कारण है कि कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप एक सम्राट था और उसकी एक बहन थी होलिका और उसका एक पुत्र था प्रहलाद। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप और होलिका और उसकी जो पत्नी थी वो दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जो उसका पुत्र था प्रहलाद वो ईश्वर में विश्वास करता था और तमाम तरह की जो पाखंड हैं उन पे वो अपनी आस्था रखता था। इसी बात को लेकर होलिका आग में प्रहलाद को लेकर बैठ गई और जिसमें निष्कर्ष ये निकला कि होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ऐसे किंवदंतियाँ जो हम लोगों को बताई गई हैं, हालांकि इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या कहानी है, उसको मैं पहले आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। और आज हम बात करेंगे कि होली जो त्यौहार है वो SC ST OBC के लोगों को मनानी चाहिए कि नहीं मनानी चाहिए। तो हालांकि मेरा जो कहना है कि SC ST खास तौर से चमार और पासी समाज के लोगों को त्यौहार जो है होली का नहीं मनाना चाहिए। रही बात OBC की, तो OBC के लोग हम लोगों की तो सुनते ही नहीं हैं। वो जिनकी सुनते हैं हम उनके बाप के भी बात को नहीं सुनते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन जिन्हें नहीं मनाना चाहिए हम आज उनकी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि चमार और पासी समाज के लोगों को त्यौहार क्यों नहीं मनाना चाहिए। आप इस त्यौहार का जो दिन है उस पर आप अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, इससे मेरा कोई विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ इस बात का है कि जो होली में होलिका का दहन किया जाता है इसको लेके हमारा विरोध है कि किसी महिला को आग में प्रतीक के रूप में जलाया जाना ही एक निंदनीय काम है। दूसरा कि हम लोग तो अम्बेडकरवादी लोग हैं। हम उस चंद्रगुप्त अशोक सम्राट बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी महिलाओं के मान स्वाभिमान के लिए लगा दिया और उन्हें इज्जत से मान सम्मान से जीने का मौका दिया। और जो ये त्यौहार है, त्यौहार का अर्थ ही होता है कि त्यौहार जिसमें आपकी हार हो वही आपका त्यौहार है। दूसरा कारण कि SC ST के उन चमार और पासी समाज के भाइयों को त्यौहार इसलिए नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें माताओं, बहनों, बेटियों का कोई इस तरह से भी मजाक उड़ाता है। जैसे देखा जाए तो इसमें एक कहावत प्रचलित है कि फागुन में बाबा देवर लागे। इसका सीधा सीधा साफ स्पष्ट ये निकलता है कि उन लोगों की बहन, माँ, बेटियाँ हमारी दादी लगती हैं और हमारे घर की माँ, बहन, बेटियाँ उनकी बुआ और भौजाई लगती हैं। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। दूसरा कारण कि इस त्यौहार का सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो वो है SC ST के लोगों का। SC ST के लोग अंधविश्वास और पाखंड में पड़ के इस त्यौहार को मनाते हैं और सबसे ज़्यादा शराब, दारू, गांजा, भांग का सेवन करते हैं। और इस तरह का सेवन करने के बाद वो तो ना अपने घर के लोगों को पहचानते हैं और ना ही दूसरे के घर के लोगों को पहचानते हैं। वो अपने मुंह पे एक
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुंह पे कालिक पोतता है और दोनों व्यक्ति नशा करके एक दूसरे के यहाँ घूमते रहते हैं। उन्हें अपने बाल बच्चों का भी ख्याल नहीं रहता है। इसलिए यही कहना है कि चमार और पारसी समाज के लोगों को होली नहीं मनाना चाहिए। हमें ऐसे त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए जिसमें हमारी माताओं बहन बेटियों के ऊपर कीचड़ फेंका जाता हो और उन्हें अभद्र रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाता हो। दूसरा कारण ये भी है कि ये जो त्यौहार है, ये त्यौहार सबसे जो निंदनीय काम है कि हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं को जला के और उसी के जले हुए जो राख होती है उसी को हम लोग माथे पे लगाते हैं। तो ये तो हमारे लिए कायरता की बात हो गई कि जो अबीर लगाया जाता है, अबीर का क्या अर्थ होता है। तो अबीर का ये अर्थ होता है कि जो कायर हो, जो डरपोक हो, जिसे अपने मान स्वाभिमान की चिंता न हो, वो अबीर को लगाता है। अबीर का अर्थ ही होता है कि जो वीर ना हो, कायर हो, डरपोक हो। इसलिए ये अबीर को नहीं लगाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर होलिका सही थी तो लोग जलाते क्यों हैं? अगर होलिका सही नहीं थी तो होली क्यों मनाते हैं? ये नहीं मनाना चाहिए। यदि होलिका जो ऊपरी कंडी या तमाम तरह के आग जलाने वाली चीज़ होती है और उसमें जो ऋण होता है वो प्रहलाद है, तो होलिका जल जाती है तो प्रहलाद भी क्यों जल जाता है जो ऋण के रूप में रखा रहता है? ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही सेट नहीं खा रहा है। इसलिए भी हमें तर्क करके इस त्यौहार को मनाना चाहिए। और हमें इस त्यौहार को इसलिए भी नहीं मनाना चाहिए कि ये त्यौहार हमारे लोगों को शराबी बनाता है और जो है कि ये शराबी बना के हमें जो है निकृष्ट कर देता है। इसलिए भी हमें ये त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए। हमें अपने उन महापुरुषों को याद करना चाहिए, चाहे वो अशोक सम्राट रहे हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, जिन्होंने महिलाओं को हक अधिकार मिल सके, पूरी ज़िंदगी वो महिलाओं के लिए सब कुछ करते रहें, उनके लिए सब कुछ किया। तो इसलिए हमें भी अपने मान स्वाभिमान को जो है कि चिंता करनी चाहिए और हमें भी बहन बेटियों की, सभी समाज की बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमें इस तरह के त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए। अंत में मैं यही बात कह के कहूँगा कि ये जो त्यौहार है ये चमार और पारसी समाज के लोगों का त्यौहार तो नहीं है, इसलिए नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि त्यौहार जो होता है वो जिसमें आपकी हार हो वो त्यौहार है। हमारे ही उन जो है महापुरुषों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, आज हम उसको मना रहे हैं, ये हमारे लिए निंदनीय है। ऐसी के साथ सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।